दोस्तों बड़ा बात करते हैं ना बीजेपी के नेता कि लोकतंत्र की बात करनी है, ये बात करनी है, वो बात करनी है। लेकिन आज आपको मैं 2 दिनों के अंदर घटी हुई एक घटना दिखाने जा रहा हूं जिसकी वजह से ये एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। ये साफ साफ लफ्जों में और साफ साफ तरीके से पता लगता नजर आ रहा है कि जनता इनके खिलाफ क्यों खड़ी होने लगी है। दरअसल ये सिर्फ अपने आप को विरोध से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज आपको मैं 2 दिन के अंदर घटी हुई घटनाएं दिखाऊंगा। एक घटना दिखाऊंगा जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वहां उत्पातियों का झुंड कैसे पुलिस की मौजूदगी में पहुंच भी जाता है और विरोध करने लगता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का दौरा होता है जिनके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है, तो उनके दौरे से ठीक पहले विरोध करने वालों को जेल की सलाखों में ठूंसने की तैयारी चल जाती है। ये तमाम चीजें होते हुए दिख रही हैं और इस सब के बीच अखिलेश यादव का उताव भी जिसने बेचैन कर दिया है पूरी भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो कहां से आई, क्यों आई, मैं तो पहले दिखाऊंगा, पहले वीडियो देखिए आप। दरअसल इस तस्वीर में आपको अजय राय दिख रहे होंगे। जी हां, अजय राय के सामने खड़ी हुई पुलिस कोई अत्याधिक सम्मान के लिए नहीं आई है। दरअसल अजय राय को अरेस्ट करने के लिए। क्यों अजय राय को अरेस्ट किया जा रहा है? अजय राय ही नहीं बल्कि अजय राय के समर्थकों प्लस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में भी कहा जा रहा है। यह बीजेपी के नेताओं की शिकायत पर किया गया। किसकी शिकायत पर किया गया, कौन सा इनपुट मिला था, पुलिस ने यह किसके तहत यह कार्रवाई की, और अगर ऐसा कोई इनपुट मिला तो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से पहले कोई ऐसा इनपुट क्यों नहीं मिला। पहला मैं दिखाने जा रहा हूं क्या क्या हुआ। यहां पर आपको अजय राय नजर आएंगे, उनके समर्थकों के साथ थे। अचानक से पुलिस पहुंचती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब का 11 तारीख का यानी आज का दौरा, और उस दौरे के से पहले ही इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से किया जाने वाले विरोध में नरेंद्र मोदी साहब को उस विरोध का सामना ना करना पड़े। वैसा ही विरोध जो अलग अलग जगह उनके खिलाफ हो रहा है, वैसा ही विरोध जो बिहार में होता रहा, वैसा ही विरोध जो उत्तर प्रदेश में उनका हो रहा है, अलग अलग जगह ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बात तो क्लियर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का जनाधार घट चुका है। यही नहीं, बिहार जीतने की जो मंशा थी वो मंशा पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो मिलकर निकाली थी पूरी की पूरी अपनी वोटर अधिकार यात्रा, उस वोटर अधिकार यात्रा में लोग जुटे। सबने देखा कि जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो उत्साह चरम पर पहुंचा। यह बीजेपी के लिए खतरे का अलार्म है, वो खतरा जो उनको कुर्सी जाने से लगता है कि कुर्सी चली गई तो क्या होगा। अब आप सोचिए, उस विरोध से बचने के लिए कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोगों के साथ या लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अच्छा, मैंने एक बात तो आपको अजय राय की दिखा दी। अब अजय राय के साथ साथ जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां पहले वीडियो देखिए। तो ये योगी सरकार में मंत्री हैं, नाम है दिनेश प्रताप सिंह। ये वैसे वीडियो आपने देख ली होगी, दिखाने की मंशा मेरी कुछ और है। एक दिन पहले जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं तो दिनेश प्रताप सिंह क्या करते हैं, मंत्री होते हुए भी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कहां पर? सड़क पर बैठकर। क्या पुलिस को इनका इनपुट नहीं मिला या पुलिस ने इनको विरोध करने की इजाजत दी? यह बताना पड़ेगा। अब उठाने से कुछ नहीं होगा कि उठाया जा रहा था, यह किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। आप सोचिए, इनका विरोध करने के बावजूद राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे इतने तेज थे कि इनकी आवाजें दब गई। दिनेश प्रताप सिंह का यह विरोध पूरी तरह से विफल रहा। तो दिखाऊंगा, मंत्री जी रो भी रहे थे, सुबक रहे थे। ये कौन है? ये दिनेश प्रताप सिंह एक वक्त में कांग्रेसी हुआ करते थे, ये गांधी परिवार के खास हुआ करते थे। चूंकि आपने देखा अचानक से एक मूड आया, एक वक्त आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी का वो दौर नजर आया। ये समझ गई कांग्रेस खत्म होने जा रही है। जबकि होता यह है कि आप अपने परिवार को अगर परेशानी के वक्त में छोड़ते हैं तो आपका हश्र यही होगा जो दिनेश प्रताप सिंह के साथ है। ये वही नेताओं में से एक है जिन्होंने परेशानी के वक्त में कांग्रेस को छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि अब कांग्रेस नहीं बचेगी और अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना है तो बीजेपी का पल्लू थाम लो, और इन्होंने बीजेपी का पल्लू थामा। अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इन्हें जबरन इज्जत दिलवानी पड़ी, इन्हें मंत्री बनवाना पड़ा, वरना इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके एवज में इन्हें मंत्री पद मिल पाए।
इन्हें सांत्वना पुरस्कार के तौर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी फोन करके कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार हार गए, दूसरी बार जीत जाना। ये लगातार गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। इस बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और 4 लाख वोटों से राहुल गांधी से चुनाव हारे थे। तब से और ज्यादा खुन्नस है कि राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से इनकी हालत खराब है। रायबरेली से इन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, और अब देखिए जो बिहार में बीजेपी ने गलती की वही गलती बिहार उत्तर प्रदेश में करने की इजाजत यूं कहा जाए सरकार, चूंकि मंत्री हैं, सरकार ने इनको दी, पुलिस ने इनको दी क्या? क्योंकि अगर आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं तो किस किस को हाउस अरेस्ट करना है और किस किस को गिरफ्तार करना है, लेकिन क्या आपको उतना नहीं पता था कि वो राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष है? अगर आप ये मानकर नहीं चल रहे तो मैं आपको बता दूं, नेता प्रतिपक्ष सिर्फ विपक्षी नहीं होता, बल्कि उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एक मंत्री वो आते हैं और वो वहां आते हैं और उनके सामने ये मंत्री महोदय लेट लेट कर उछल कर विरोध करते हैं, लेकिन इनका विरोध पूरी तरह से विफल रहा। जरूर सरकार की अनुमति के तहत, जरूर पुलिस के सहयोग से इन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर तो लिया, सुरक्षा में भी सेंधमारी करने की कोशिश की गई। जी हां, राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी करने का काम इन भाजपाइयों ने किया, लेकिन उसके बावजूद इनका सारा का सारा जो तैयारी की गई थी वो विफल रही। अब देखिए कैसे रो रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने बकायदा एक खर्रा भेजा, जो भेजा है ये लखनऊ में भेजा गया, और जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है जरा पढ़िए। रायबरेली के प्रशासन ने राहुल गांधी का स्वागत इस तरह किया मानो वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। इन्हें इस बात की बड़ी दिक्कत होती है, एक सांसद का और नेता प्रतिपक्ष है कहां पर, केंद्र में। इनको इस बात की बड़ी दिक्कत है कि रायबरेली के प्रशासन ने राहुल गांधी का स्वागत क्यों किया, यानी उनका विरोध खुद प्रशासनिक अधिकारी करे, ये दिनेश प्रताप सिंह के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है। अब आप समझ रहे हैं इनकी मंशाएं क्या है, कैसे संवैधानिक ढांचों को उकसाते हैं विपक्षियों के साथ बदतमीजी करने के लिए। दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक इनका स्वागत ऐसे किया गया, उनका स्वागत प्रशासन ने नहीं, पहली बात तो समझिए जनता ने किया था, प्रशासन कोई स्वागत नहीं करता। हाँ, तैयारी होती है क्योंकि रायबरेली के सांसद हैं और रायबरेली के सांसद के साथ साथ वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस लिहाज से उनका ओहदा दिनेश प्रताप सिंह आपसे भी बड़ा है। तो इतने साल से राजनीति में हो, थोड़ा मैंने कहा ना, आदमी सुबह कर रोया है, इसे बहुत दिक्कत हुई कि एक आदमी जिसे हरा दिया, बार बार इनके राजनीतिक मंशा में आड़े आया, वो व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो गया। आप देखिए रायबरेली प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से मंत्री जी इतने आहत हुए कि पहले तो रास्ता रोककर सड़क पर बैठ गए, प्रशासन ने लोड नहीं लिया तो पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिख डाले। हालांकि उन्हें पत्र लिखने का भी क्या ही फायदा होगा, जिन्हें लिखना चाहिए उन्हें तो लिखा नहीं, ये स्पष्ट बात है। अब सवाल सिर्फ यही है कि इतनी ये जो आंधी एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब की चली थी, अगर राहुल गांधी की चल रही है तो मैं अब भी कहता हूं संभल जाइए। पुलिस प्रशासन हर तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करने से कुछ होने वाला नहीं है, विपक्ष अव्वल है, ये बात समझ में आ गई। अब आप सोचिए, राहुल गांधी पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा में सेंधमारी के लिए खुद मंत्री बैठे होते हैं और उधर कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नमस्कार।